नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इरेडा के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो इस स्टॉक में आपने फ्राइडे यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में 11% की रैली देखी है, जिसके बाद इसके इन्वेस्टर्स काफी खुश हैं। बट एक चीज जो वो रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाई दिस स्टॉक रैलीड, ये सोच रहे हैं कि क्यों भागा ये शेयर। देखिए, अगर आपका भी सवाल यही है तो मैं आपको इस वीडियो में जवाब तो दे दूंगा, लेकिन वो जवाब जस्टिफाई नहीं करेगा तेजी को। यानी कि इस रीजन से तेजी हुई है, ये टिकाऊ रीजन नहीं लगेगा। बट अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या फ्रेश इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आपके भाव के आसपास दोबारा शेयर पहुंच रहा है और अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मेरे को निकल जाना चाहिए या कि बने रहना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स काफी फंस भी गए थे। 212-200 रुपए के हाई लगने के बाद 120 रुपए तक की जर्नी देखी उन्होंने। सर्किट टू सर्किट नीचे गया है, वो एग्जिट नहीं ले पाए थे, जिसके बाद वो ट्रैप हो गए थे। अब उनका भाव दोबारा आ रहा है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये प्रॉफिट बुक वाला रेंज है या फिर एग्जिट या अब पैसा बनेगा? ये सारे सवाल हो सकता है अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों का हो, तो कोशिश करता हूं आप सभी को समझाने की। पहले मैं बेसिक क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, ये जो कंपनी है दमदार है, नो डाउट, पीएसयू है और पूरे पीएसयू में वापस से रिबाउंड आ रहा है। आपके लिए इस स्टॉक में जो तेजी का कारण था कल की 11% की, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये कंपनी का सर्किट फिल्टर बदला है। पहले 5% के सर्किट में स्टॉक ट्रेड करता था, आप देखते थे अपर सर्किट लग जाता था 5% का या तो लोअर सर्किट लग जाता था 5% का। लेकिन ये जो सर्किट फिल्टर है रिवाइज होकर अभी 20% का कर दिया गया है। आपको पता होगा कि जब भी सर्किट बार बार लगता है तो उसके सर्किट के फिल्टर को रिवाइज किया जाता है। अगर 20% के सर्किट आपने 2 दिन देख लिए लगातार तो उसका फिल्टर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से ही। इस तरीके से सर्किट फिल्टर रिवाइज हो जाते हैं। 20 से 10 पे आता है, 10 से 5 पे आता है और 5 से 10 या 20 कुछ भी हो सकता है। अब इस कंपनी का सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ और शेयर का प्राइस 11% रैली कर गया। आप मेरे को बताओ, ये जस्टिफाई करता है रैली को? मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि इससे कोई बदलाव तो हुआ नहीं ना। अब शेयर ज्यादा मूव कर सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही था कारण, कुछ खास नहीं था, लेकिन शेयर के प्राइस में तेजी आई है। अब दूसरे इन्वेस्टर्स का सवाल यह है कि भैया मेरे पास तो पोजीशन है, कुछ लोग प्रॉफिट में होंगे तो कुछ लोगों के भाव पे स्टॉक वापस आ रहा है, तो वो दोनों ही कंफ्यूज है कि बुक कर लूं या बना रहा हूं या फिर मतलब यहां से भी फ्रेश ले सकता हूं। तो एक चीज बोलूंगा, मैं इसके फाइनेंशियल, इसके फंडामेंटल्स को लेकर कुछ नहीं बोलूंगा इस समय। मैं केवल टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा। टेक्निकल टर्म्स पे देखूं तो स्टॉक में एक बहुत बड़ी रैली आई थी इसके आईपीओ के प्राइस से और स्टॉक 110 रुपए तक भागा। फिर कंसोलिडेट करता है जनवरी 2024 तक और उसके बाद फिर एक रैली बनी जहां पे 200 रुपए तक भागा। फिर कंटिन्यू लोअर लो और सर्किट टू सर्किट नीचे का भाव दिखाया और लगभग मार्च 18 में 120-122 का लो लगाया और वहीं से तेजी आ रही है। तो ये डेटा सजेस्ट कर रहा है कि प्रीवियस जो लोस थे, जो कंसोलिडेशन रेस थी, उसके ऊपर से ही शेयर घूम गया और जो हाई पहले लगाया उसको ब्रेक करेगा, ऐसा चार्ट बोल रहा है। ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा बोल रहा है चार्ट, ऐसा लग रहा है चार्ट को देखते हुए कि स्टॉक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाने के लिए तैयार है और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के लिए तैयार है, जो कि 212 रुपए का है। तो दो लोगों के लिए जवाब मेरा यह कि जो ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं, पैसा बन रहा है उनका, वो अभी प्रॉफिट बुक ना करें। और दूसरे उन लोगों के लिए जवाब है जिनके भाव के आसपास आ रहा है। मान लो किसी ने पहले 185, 180, 175 पे लिया था और अब फाइनली उसके भाव के पास पहुंच गया है, अब वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, मैं रुकूं या निकलूं, तो उसे रुकना चाहिए, पैसा बनेगा आपका, लग ऐसा रहा है। लेकिन ये जो कल तेजी आई है ये वापस से नीचे आ सकता है, बट इवेंचुअली ऊपर जाना चाहिए। अगर आप देखें इस स्टॉक को तो कंसोलिडेशन कर करके ऊपर जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा लेवल दूंगा, आपकी कोई भी खरीदो 156 रुपीज का। अगर 156 के नीचे निकलेगा तो आप चाहो तो एग्जिट कर लो, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, अवॉइड करो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तक 156 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक बैठे रहो। और ऐसा नहीं है ये 156 का लेवल खूंटा गाड़ के बैठ जाना है, नहीं। अगर ये शेयर अभी 176 ट्रेड करा है आपके लिए, कल क्लोजिंग आई है, ये स्टॉक जैसे ही आपके लिए ऊपर के लेवल दिखाएगा और ऊपर जाएगा, हम इस स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे। यानी कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग बेसिस पे लाएंगे। अभी 156 लाए हैं,
उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर लाके 176 के करीब ही लाएंगे, लेकिन उसके लिए मेरे को एक बड़ा तेजी चाहिए क्योंकि फिर ये कंसोलिडेशन बेस बन जाएगा। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। अब लास्ट क्वेश्चन, फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या? तो डेफिनेटली ली जा सकती है। उसके लिए बेस्ट होगा कि आप 165 के आसपास कोशिश करें, मिल जाए स्टॉक। नहीं मिलता है तो करंटली लोगे 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 165 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेट कर पाते हो या फिर कहोगे यार नीचे जाएगा ही नहीं, मेरे को 20 रुपए का स्टॉप लॉस मंजूर है। जो भी हो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और कर लीजिए। अभी स्टॉक में सर्किट लगने के चांसेस कम है तो ट्रेड करेगा, ये सबसे अच्छी बात है। फ्री फ्लोट रहेगा स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से मेरा पूरा का पूरा व्यू था इस स्टॉक के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैंने इसमें कोई फाइनेंशियल टर्म्स पे बात नहीं करी, कोई वैल्यूएशन टर्म्स पे बात नहीं करी है, क्योंकि उन सब में स्टॉक के लिए भी कुछ है ही नहीं। केवल टेक्निकल टर्म्स पे था, मैंने डिस्कस किया। सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, मैंने अपडेट दे दिया और उसी के दम पर स्टॉक में आई थिंक तेजी आई है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।